लोगों के ऑफिस में जाकर के देख लो, हर एक टेबल के ऊपर पैसे लेने वाला और खाने वाला बैठा होता है कि कहां से ठगी मारे। इनके घर से जब पैसा चलता है ना, और जो बांटने वाले होते हैं वहां से बांटना और काटना शुरू करते हैं। सबको चोर समझ लिया, और जो चोर थे उनको साहूकार समझ लिया, इलेक्शन हार गए। तो 11 बजे रात के टाइम इनके कोई बंदे थे गोपाल गांडा गोविंद गांडा के, तो उन्होंने लेडीजों को टाइम दिया कि 12 बजे आ जाना। जी नमस्कार जी। दिल से आपको स्वागत है जी। हमारे भाई साहब सुभाष जी चौधरी ने आज नामांकन पत्र भर दिए है जी। ठीक है जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से आप भाई साहब को दिखा रहे हैं, इसलिए आपको सभी को राम राम जी। हमारे भाई साहब की जीत पक्की है, ये हमें पूरा भरोसा है, और भोले वासियों का पूरा साथ रहेगा। जो जो काम हमारे भाई साहब ने करवाए हुए हैं, वो आज 15 साल जो इनकी सेवा की है, वो आज दिखाने का जनता को मौका दिया गया है। भी हमारे भाई साहब सुभाष चौधरी जी जो एक एक दिल से 15 साल सबकी सेवा करी है, तो हमें कम से कम वोट दें और हमारे भाई साहब को जिताए, तहे दिल से जिताए। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे भाई साहब की जीत 100% पक्की है, और हम तहे दिल से भाई साहब के साथ है और साथ रहेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मैं तो भाई साहब के साथ हूँ, और मैं तन मन धन से इनका पूरा साथ दूंगा और इनको जिता के निकलूंगा। साथियों, आप ये देख सकते हो भव्य स्वागत यहाँ पर वार्ड नंबर 11 से सुभाष चौधरी का किया जा रहा है। जहां भी सुभाष चौधरी जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। आज भी यहाँ पर पहुंचे तो ढोल नगाड़े और पटाखे बजाते हुए सुभाष चौधरी का विरोध कांडा साहब के परिवार ने किया था। आज वो विरोध, वो उसको धोखा दिया सुभाष चौधरी को। कांडा साहब कहीं भाग लो, विजय सच्चाई की होगी, बच नहीं पाओगे। कितने पैसे लुटा दो, पैसे से इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। ये देख सकते हो किस प्रकार सुभाष चौधरी के समर्थक है वो एक सुर में कह रहे हैं कि जो कांडा ने टिकट काटी है उनको नुकसान झेलना पड़ेगा, और सुभाष चौधरी के समर्थन में ये जो सारा ये मोहल्ला है ये एकत्रित हो चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे बजाते हुए उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी, स्वामी सुभाष चौधरी जी जा रही है जी, गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है जी। हाँ जी, हमारा बहुत स्वागत हो रहा है। सभी बहन भाई हमें साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारे घर प्रोग्राम करो, आप हमारे घर करो। आज हमने नामांकन पत्र भरा था तो हम बहुत लेट थे, थके हुए थे, वहाँ सारा दिन समाप्त हो गया था। फिर भी इन्होंने कहा भी हमने आपके लिए कुछ प्रोग्राम रखा है, आपको आना है, तो फिर हम आ गए। हमने बहुत से काम किए हैं जी, बिना एमसी के काम किए हैं और काम करेंगे। यही हमारा बस उद्देश्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुभाष चौधरी जी हमारे वार्ड के बहुत अच्छे आदमी हैं, और इनसे हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो वो हमारे हमेशा हमारे काम आते हैं। लेकिन आज अगर वो उनको जरूरत है तो हम उनके काम आएंगे। ये वार्ड की सबसे बड़ी एक निष्ठा की बात है कि उनके हम काम आए। पक्की बात है क्या? हाँ जी, पक्की बात है सर। मैं मेरी तरफ से यही कहता हूँ, और बाकी वार्ड की तरफ से ये भी कहता हूँ कि जब वो हमारे काम आते हैं तो उनके काम हमें आना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, नमस्ते जी। आज जी सुभाष चौधरी बहुत अच्छे आदमी है। इस वार्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम लेकर रहे हैं, और सुख दुख में सबसे पहले आगे पहुंचते हैं। और ये पहला काम है उनको, जो भी कभी भी इनको फोन किया जाए तो सबसे पहले ये फोन उठाते हैं। और हमारा तो आज ही मौका मिला इनके साथ रहने का, और हम इनके दिल और तन से सबसे धन्यवाद करते हैं, और हमको खूब तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमें मौका मिला इनके साथ रहने का, और आगे भी साथ देंगे, और बढ़ चढ़कर हम भी भाग लेंगे। सुभाष चौधरी, सुभाष चौधरी, सुभाष चौधरी। हाँ जी सुभाष जी, आपका यहाँ पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है।
क्या कुछ कहेंगे? मैं इन सब का एहसान कैसे उतारूंगा यही समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, एक बात का वादा करता हूँ, हर एक घर का, हर एक बच्चे का, मेरे वार्ड के हर वासी का काम करके मैं इस एहसान को कम करने की कोशिश करूंगा। उतर नहीं सकता है ये। तो लगातार आपके चर्चे चल रहे हैं इस वार्ड नंबर 11 के अंदर, जिस प्रकार आपकी टिकट काटी गई। देखो, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता कि वो मेरा खामियाजा भुगतेंगे, बहुत बड़े लोग हैं वो। उन्हें घमंड किस किस पूरे शहर को पता है, यही घमंड उनको विधानसभा ले बैठा, यही घमंड ले बैठा, वरना 7200 वोटों से हारे हैं। हम सब मिलकर के 3600 वोट हमारे वार्ड से निकाल सकते थे अगर हम पे विश्वास किया होता तो। किसी भी वर्कर पे विश्वास न करके सबको चोर समझ लिया, और जो चोर थे उनको साहूकार समझ लिया, इलेक्शन हार गए। मेरे वार्ड के लोग जागरूक हो चुके हैं, उन्होंने अपना नुमाइंदा चुनना है जो दिन रात उनके काम आएगा। वो आधी रात को मेरा गेट बजा सकते हैं, लेकिन जो भाई बिकेगा या ऐसा काम करेगा, क्या वो मेरे से नजरें मिला करके बात कर पाएगा? किसी से भी नजरें मिला के बात कर पाएगा? क्या इंसान की कीमत 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए यही रह गई? 5 साल में 2000 रुपए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक पैसा भी नहीं बनता। इतना सस्ता ईमान थोड़ी है। लोग जवाब देंगे इसका, और अब नहीं, इनके आने वाले इलेक्शन में भी जवाब देंगे। सुभाष, जिस प्रकार आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ, तो कोई लोकल लीडर का आपके पास कोई फोन आया हो, समर्थन की बात कही हो, क्योंकि आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ? देखो, मेरे सबसे अच्छे संबंध, मैंने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं की। मैं इन पर भी, उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। ठीक है, इनके साथ मैं रहा हूँ, अब मैं इनको कोई गालियां तो निकाल नहीं सकता। इतने साल इकट्ठे रहा हूँ, गाली नहीं, इनको सोचना चाहिए था। और ये मैसेज पब्लिक के अंदर जाता है कि 13 साल से जिसने मेहनत की, दिन रात एक किया, अगर ये उसको धोखा दे सकते हैं तो नए आए कार्यकर्ताओं के साथ क्या करेंगे ये? हर वार्ड के अंदर, गांव में, हरियाणा लोक हित पार्टी के हर वर्कर के साथ ये हुआ, और हर वर्कर का मन तोड़ा, दिल तोड़ा, और उनका हौसला तोड़ा, तभी तो ये इलेक्शन आ रहे ना। आज मौका है। हमेशा बदला किस चीज का लिया जाता है? हमेशा बदला लिया जाता है, राजनीति के अंदर बदला वोट से लिया जाता है। इनके जितने भी कैंडिडेट हैं और जिन वार्डों में हैं और जिन वार्डों के वर्करों के साथ गद्दारी हुई या उनका दिल दुखा, इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, पैसे के दलबल पे उनको दबाए रखा या उनका नहीं सुनी, आज मैं उन सब से अपील करता हूं, मौका है, ये चौका मार दो दोबारा। घमंड तो रावण का ही नहीं रहा। तो जीत के प्रति कितने के आश्वस्त हो? आप वार्ड में घूम रहे हो, आपको साफ दिख रहा है, हम 120% जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और इन सबको यह एहसास होगा कि सुभाष चौधरी और मुन्नी शेखावत जैसे वर्कर किसी को किस्मत से मिलते हैं। पैसे इलेक्शन के अंदर इन लोगों के ऑफिस में जाकर के देख लो, हर एक टेबल के ऊपर पैसे लेने वाला और खाने वाला बैठा होता है कि कहां से ठगी मारे। इनके घर से जब पैसा चलता है ना, और जो बांटने वाले होते हैं वहां से बांटना और काटना शुरू करते हैं, पब्लिक तक तो पहुंचता ही नहीं है। जबकि यह अभिशाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको, इनके घर, इनके लोग ही खा जाते हैं, दूसरों को जरूरत ही नहीं गुलाम देने की। भी लोगों ने पैसे नहीं, वोट ले लिए, पैसे नहीं दिए। तो ऐसा है, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है। हमारी किसी भी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, सारी पार्टियां आ रही हैं समर्थन देने खुल के कि हम तेरे साथ हैं। बाकी समय बताएगा। कुछ मैं भी इनके साथ रह के पत्ते खोलने रखने सीख गया, कुछ पत्ते तो बंद रहने दो, अभी खोलेंगे। एक्सक्यूज मी, मेरे को ना किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी आम आदमी से मतलब है, ना किसी से मतलब है। इन्होंने क्या किया, 3000 दे दो,
2000 दे दो, अपने अपने करिंदों को सीख के रखा। जो अपने आदमी थे, जो अपने आदमी थे, उनको क्या किया इन्होंने, क्या किया? बस जब टाइम आया 500 दे दो, 1000 दे दो, 200 दे दो, 300 दे दो, क्या किया? लेकिन आज अगर टाइम है तो आज इनको बताने का ये टाइम है सिर्फ कि अगर पब्लिक आपके साथ है, उनका हक उन्हें मिले, उनका हक उन्हें मिले, सिर्फ सिर्फ उनका हक उनको मिले। लेकिन जो आदमी काम आता है उसको हक ना मिले, ये कौन सी राजनीति है? ये राजनीति कौन सी क्या है? आप ये बताओ। मैं आपसे ये पूछता हूँ या उनसे पूछता हूँ कि किसको राजनीति क्या है? हक उनको मिले जो चाहता है। आज हमारा एमसी हमारे साथ है, हमारा हमदर्दा, हमारा भाई हमारे साथ है, तो हम उनके साथ जिएंगे, उनके साथ चलेंगे। उन्होंने सिर्फ पैसों से सिर्फ उन्होंने लाया हमें। अभी पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ करीब 11 बजे रात के टाइम इनके कोई बंदे थे, गोपाल गांडा, गोविंद गांडा के, तो उन्होंने लेडीजों को टाइम दिया कि 12 बजे आ जाना, हम आपको रुपए देंगे। यहाँ पर कई लेडीज ऐसी थी जो विधवा थी, क्योंकि मेरा ऑफिस यही है, रोड के ऊपर ही है। मेरे पास आई क्योंकि मेरे से कई फैमिली आईडी वगैरह काम करवाती थी, ठीक है ना, फोटो शेड का काम है मेरा। तो मेरे पास आई कहते राहुल मेरी फोटो शेड कर दे वोटर कार्ड की, मेरे को रात के 12 बजे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया उनको, और रात के 11 बजे आके वो रोने लगी मेरे पास, कह राहुल इनके हाय हुए, बहुत ही इनको भला बुरा कहा। फिर मेरे पास आई, मैं कोई बात नहीं आंटी, चाहे कोई ये हार जाएगा ना बंदा और कोई और जीत गया, तो तुम मेरे से लेके जाइयो 800 रुपए। और आज भी मैं भगवान की कसम खा कह रहा हूँ, 700 रुपए मेरी जेब से दिए हैं, 100 रुपए उसके पेंडिंग है, वो भी मैं दे दूंगा। तो साथियों आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार यहाँ पर जो पैसों की राजनीति करते हैं उनको सुभाष चौधरी ने करारा जवाब दिया है। बीते चुनाव में ये सारे खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चौधरी को हमने पैसे लेने नहीं दिए, कुछ लोग कहते हैं दिए नहीं, कुछ कहते हैं अरे हमने पिछला लोकसभा चुनाव था मैंने लिए कहा, मैं खुद ने इनकार किया ना, और मैंने नहीं लिए पैसे, ये सच्चाई है। और इन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं वही इनके एजेंट थे, पैसे बांटने वाले। उन्होंने पैसे खाए, वहां से 3000 रुपए लेके आए और मार्केट के अंदर कहीं 500 दिए किसी गरीब को, किसी को 1000 दिए। जो कैंडिडेट खड़ा किया है इन लोगों ने, ये सारे खड़े हैं, किसी से पूछ लो अगर किसी को पैसे पूरे दिए हो तो मैं आपका जवाब दूं। इनको ऐसे ही लोग चाहिए, सुभाष चौधरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाके कहीं हाथ नहीं जोड़ता, सुबह से लेकर शाम तक हाजिरी नहीं लगा सकता। गैरत भी कोई चीज होती है, बिना गैरत के मुर्दा होता आदमी, गैरत होनी चाहिए। मुझ में गैरत थी, मैं चला आया कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो साथियों आप ये देख सकते हो कि धनबल की राजनीति को सुभाष चौधरी ने करारा जवाब दे दिया है